हेलो दो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्लूट के 8 पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। और 8 पैराग्राफ को शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी सी नज़र डालते हैं रिवीजन पर और देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या जाना है। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने जाना है कि वर्ड्सवर्थ की मन की अवस्था एक ऐसी जगह में आ पहुंचा है जहां पर वे लिखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और वर्ड्सवर्थ अभी मैच्योर्ड अवस्था में है, अभी वह परिपक्व अवस्था में है और बचपन के दिनों को याद करके वे लिख रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने 6th पैराग्राफ में और 7th पैराग्राफ में बचपन के दिनों को याद करके उन्होंने लिखा है। इसके बाद दोस्तों 8 पैराग्राफ में भी उन्होंने बचपन के दिनों के एक मज़ेदार किस्से को उन्होंने शेयर किया है। दोस्तों, उन्होंने 7th पैराग्राफ में बताया था कि उनका जन्म जो है घाटी में हुआ था, और यानी कि पहाड़ों के बीच हुआ था। और जब उसके मन में शिक्षा का बीज बोने का सही समय था, तब उसको घाटी में स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए छोड़ दिया गया था। और इस तरह से सुंदरता के द्वारा और डर के द्वारा उसका पालन-पोषण हुआ और इस तरह से वह पला-बड़ा। अर्थात दोस्तों, वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि घाटी में सुंदरता का माहौल था और साथ में डर का माहौल भी था। और उस डर के परिवेश में और सुंदरता के परिवेश में उसका जो है पालन-पोषण हुआ है। अर्थात दोस्तों, वो कहते हैं कि घाटी में 7th पैराग्राफ में उन्होंने बताया था कि किस तरह से उन्होंने एक जंगली पक्षी का उन्होंने शिकार किया था। वे पहाड़ों की खुली ऊंचाई में चले जाते थे। वहाँ पर एक चिकनी हरी घास का मैदान था और उस घास के मैदान में जंगली पक्षियाँ रहा करते थे। और किस तरह से उन्होंने फंदों की जाल में जंगली पक्षियों को उन्होंने फंसाया था। अर्थात दोस्तों, 7th पैराग्राफ में उन्होंने एक सुंदरता के माहौल को दर्शाया है। और 8 पैराग्राफ में दोस्तों उन्होंने एक डर के माहौल को शेयर किया है। तो दोस्तों, 8 पैराग्राफ में उन्होंने बताया कि किस तरह से वे एक खड़ी चट्टान पर भयंकर चोटी पर चले गए थे। और वहाँ पर खड़ी चट्टान पर जो फिसलाऊ चट्टान था, वहाँ पर एक घास की गाँठ को पकड़कर वहाँ पर लटक चुके थे। नीचे गहरी खाई थी और उस समय उसके मन में जो डर की अवस्था थी, उस डर की अवस्था को उन्होंने दोस्तों बताया है 8 पैराग्राफ में। तो चलिए दोस्तों, 8 पैराग्राफ को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, शुरू में सबसे पहले वो कहते हैं कि no less when spring had warmed the cultured vale। अर्थात दोस्तों, वो कहना चाहते हैं कि घाटी में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था और घाटी में गर्मी जो है बढ़ चुकी थी। सुसंस्कृत घाटी में जो है गर्मी बढ़ चुकी थी। मूव्ड वी एज प्लंडरर्स, हम लोग एक लुटेरे की तरह आगे बढ़ रहे थे। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि उनके दोस्तों के साथ वह लुटेरे की तरह आगे बढ़ रहा था। अर्थात वे कुछ लूटने या कुछ चुराने जा रहा था। फिर कहते हैं वेयर द मदर बर्ड हैड इन हाई प्लेसेस बिल्ट हर लॉज। वह कहते हैं कि माता पक्षी ने पहाड़ों की ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाया था और उसी घोंसले की ओर वे आगे बढ़ रहे थे। और वे जो है प्लंडरर्स, एक लुटेरे की तरह आगे बढ़ रहे थे। अर्थात वे घोंसले से कुछ चुराना चाहते थे। फिर उसके बाद वे आगे कहते हैं कि दाउ मीन आवर ऑब्जेक्ट, हमारा उद्देश्य नीच था। अर्थात हमारा इरादा नेक नहीं था, इनग्लोरियस और लज्जाजनक था। उनके इरादा जो है लज्जाजनक थे, शर्मसार थे। अर्थात वे कुछ चुराने जा रहे थे। शायद वे माता पक्षी के घोंसले से अंडे या तो फिर छोटे बच्चों को वे चुराने जा रहे थे। दोस्तों, फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं येट द एंड वाज नॉट इग्नोरेबल। वो कहते हैं कि अंत जो है बिल्कुल भी शर्मसार नहीं था। फिर वे कहते हैं When I have hung above the raven's nest, वो कहते हैं कि काले कौवे के घोंसले के ऊपर जब मैं लटक चुका हूँ। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काले कौवे के घोंसले के ऊपर जब नीचे जो है काले कौवा का घोंसला है और उसके ठीक ऊपर वह लटक चुका है। किस तरह से लटका है?
बाय नोट्स ऑफ ग्रास, वे कहते हैं कि घास की गांठ को पकड़कर वे लटक चुके थे। एंड हाफ इंच फिशर्स इन द स्लिपरी रॉक, वे कहते हैं कि फिसलाव चट्टान में आधे इंच की दरार थी। वो कहते हैं कि वे घास को पकड़कर लटक चुके थे ऊंचाई पर, और फिसलाव चट्टान में आधे इंच की दरारें थी। अर्थात जिस फिसलाव चट्टान के सहारे वे लटक चुके थे, अर्थात एक तरफ से वह घास के गांठ को पकड़े हुए हैं और दूसरी तरफ से वे फिसलाव चट्टान पर पैर रख कर लटक रहे हैं और नीचे गहरी खाई है और उस फिसलाव चट्टान पर दरारें पड़ चुकी है। फिर आगे कहते हैं बट इल सस्टेनेड, और वो कहते हैं कि चट्टानें जो है इल सस्टेनेड, वे संतुलित ठीक तरह से संतुलित नहीं थी, या ऑलमोस्ट सो इट सीम्ड, या ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अर्थात वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि वे चट्टान, जिस चट्टान पर पैर रखकर, फिसलाव चट्टान पर पैर रखकर वे लटक चुके रहे थे, जिस पर दरार पड़ चुकी थी, वे दरारें जो है ठीक तरह से संतुलित अवस्था में नहीं थे। फिर वो कहते सस्पेंडेड बाय द ब्लास्ट दैट ब्लू, आई मीन, यानी कि वहाँ पर एक विस्फोट हुआ, विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद जो है जो दरारें थी वो दरारें अलग हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि शोल्डरिंग द नेकेड क्रेग, वो कहते हैं कि नेकेड क्रेग यानी कि नंगी चट्टान को अपने कंधे पर उठाया हुआ है, यानी कि एक चट्टान का एक टुकड़ा जो है उसके कंधे पर आ गिरा है और वे चट्टान को अपने कंधे पर उठाए हुए हैं। वे कहते हैं कि एक तरफ से वो फिसलाऊ चट्टान पर उसका पैर है, नीचे खाई है, और एक घास की गांठ को पकड़कर वो लटके हुए हैं, नीचे घोंसला भी है पक्षी का, काले कौवे का जो घोंसला भी है। तो इस तरह से उनकी अवस्था है, उनके मन में डर समाया हुआ है, वह डरे हुए हैं, और उसी उसी तरह उसका चट्टान का एक टुकड़ा उसके कंधे पर आके गिरा है। अब वो कंधे से जो है चट्टान के टुकड़े को भी उठाया हुआ है। सो लेडी द नेकेड क्रेग ओह एट दैट टाइम व्हाइल ऑन द पेरिलस रिज, वो कहते हैं कि उस भयंकर चोटी पर आई हंग अलोन में अकेला लटक रहा था। उस भयंकर चोटी में वह अकेला लटक रहा था। विद व्हाट स्ट्रेंज अटरेंस डिड द लाउड ड्राई विंड ब्लो थ्रू माई ईयर, वो कहते हैं कि जब वे अकेले लटक रहे थे इस तरह से, तो उनकी मन की अवस्था क्या थी, वो डरे हुए थे। उसको मन की अवस्था को उन्होंने किस तरह से यहाँ पर व्यक्त किया है, वह कहते हैं कि एक तेज शुष्क हवा उसके कानों से होकर गुजरती है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई अद्भुत ध्वनि उसको सुनाई दे रही हो। अर्थात वे तेज शुष्क हवा की ध्वनि को समझ नहीं पा रहे हैं। उसकी मन की अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से वह डरा हुआ है। फिर वह कहते हैं द स्काई सीम्ड नॉट अ स्काई, वो कहते हैं कि आसमान आसमान की तरह प्रतीत नहीं हो रहे हैं। अर्थात उसे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वह आसमान की ओर उसकी नज़र पड़ती है और उसे बिल्कुल भी आसमान आसमान की तरह नज़र नहीं आता है। फिर वह कहते हैं कि एंड विद व्हाट मोशन मूव्ड द क्लाउड, फिर वह कहते हैं कि किस गति से बादलों में, वो कहते हैं कि किस गति, बादलों की गति जो है उसे समझ नहीं आता है। वो बादलों की गति अद्भुत था, अजीब था, और वो बादलों की ओर नज़र डालते हैं तो उन्हें बादलों की गति बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। इस तरह की मन की अवस्था है, वो इस तरह से वे डरे हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से वे 8 पैराग्राफ को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 9th पैराग्राफ की व्याख्या हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तब तक दोस्तों 8 पैराग्राफ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए, समझ समझ के पढ़िए, और दोस्तों पढ़ना बिल्कुल भी मत छोड़िए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।